दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण भाग पुर्तगालियों का भारत आगमन पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के आधुनिक भारत का इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों ने एशिया और भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने का अभियान शुरू किया। भारत अपनी समृद्धि और मसालों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। इस व्यापार पर प्रभुत्व पाने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने समुद्री मार्गों की खोज शुरू की। इस प्रतिस्पर्धा में पुर्तगालियों ने सबसे पहले सफलता प्राप्त की और भारत तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बने। वास्को डी गामा का 1498 में भारत आगमन न केवल व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। तो आइए जानते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन की पृष्ठभूमि क्या है। भारत के प्रति पश्चिमी यूरोप के देशों का आकर्षण सदियों पुराना है। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मसालों, रेशम और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के लिए जाना जाता था। पुर्तगालियों के भारत आगमन की कहानी उस समय शुरू हुई जब ऑटोमन साम्राज्य ने पारंपरिक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस वजह से यूरोपीय व्यापारियों को नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने पुर्तगाल के नेतृत्व में समुद्री अन्वेषण को प्रोत्साहित किया, तो वहीं बार्थोलोम्यू डियास ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। इन खोजों ने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग का आधार तैयार किया। इसके बाद 1497 से 98 में वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालिकट वर्तमान के कोझिकोड में कदम रखा। यह यात्रा पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों की शुरुआत थी। वास्को डी गामा का आगमन केवल एक व्यापारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय समुद्री व्यापार पर यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव की नींव रखी। इस यात्रा ने भारत के लिए एक नई चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत किए। जहां अरब व्यापारियों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए वास्को डी गामा ने मसालों के व्यापार का एक नया मार्ग खोला और उनके आगमन ने भारत में औपनिवेशिक युग की शुरुआत की। तो चलिए जानते हैं कि भारत में पुर्तगालियों की स्थापना कैसे हुई। वास्को डी गामा के आगमन के बाद पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, और यहीं से उन्होंने व्यापार और प्रशासन को संचालित किया था। इसके अलावा उन्होंने दमन, दीव और हुगली जैसे व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए। इन केंद्रों ने मसालों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं के व्यापार में पुर्तगालियों की भूमिका को मजबूत किया। पुर्तगालियों ने भारतीय समाज पर धार्मिक प्रभाव भी डाला। उन्होंने गोवा में चर्चों और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण किया। उनके मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार किया और स्थानीय समाज में इसका प्रसार किया। यह भारत में यूरोपीय धर्म और संस्कृति के शुरुआती संपर्कों का प्रतीक था। पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार पर कई तरह के नियंत्रण स्थापित किए। उन्होंने कार्टास प्रणाली लागू की, जिसके तहत व्यापारिक जहाजों को पुर्तगालियों से अनुमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। यह प्रणाली न केवल आर्थिक नियंत्रण का एक माध्यम थी, बल्कि भारतीय व्यापारियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी। इसके बावजूद पुर्तगालियों ने भारत के वैश्विक व्यापारिक संबंधों को एक नई दिशा दी। आइए जानते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन से भारतीय व्यापार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। पुर्तगालियों का भारत आगमन केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, इसका भारतीय समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। गोवा में ईसाई धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और कई भारतीयों ने इस धर्म को अपनाया। चर्चों और कैथोलिक धर्म का विकास भारतीय धार्मिक परिदृश्य में नया आयाम लेकर आया। गोवा के चर्च जैसे बॉम जीसस बेसिलिका पुर्तगाली स्थापत्य कला
और धार्मिक प्रभाव के प्रमुख उदाहरण हैं। पुर्तगालियों ने भारतीय खान पान में भी कई बदलाव किए। उनके द्वारा लाए गए खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, विंटालू और बाल चाओ आज भी भारतीय भोजन का हिस्सा हैं। इसके अलावा पुर्तगाली भाषा के कई शब्द भारतीय भाषाओं में समाहित हो गए। शब्द जैसे अलमारी, साबुन और बालकन आज भी भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पुर्तगालियों के आगमन से राजनीतिक और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा कैसे प्रभावित हुई। पुर्तगालियों का भारत आगमन एक नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत भी था। उनके आगमन ने डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित किया। यह औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का कारण बनी। पुर्तगालियों ने स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे डच और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण उनका प्रभुत्व समाप्त होने लगा। पुर्तगालियों की नीति भारत में अपने व्यापारिक और राजनीतिक हितों को बढ़ाने की थी। उन्होंने स्थानीय राजाओं के साथ व्यापारिक और सैनिक गठजोड़ किए, लेकिन उनकी आक्रामक व्यापारिक नीतियां अक्सर संघर्ष का कारण बनी। 17वीं शताब्दी के आते आते उनकी शक्ति घटने लगी। डच और अंग्रेजों ने न केवल समुद्री व्यापार पर कब्जा कर लिया, बल्कि भारतीय राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो चलिए जानते हैं पुर्तगालियों के पतन और गोवा मुक्ति के बारे में। पुर्तगालियों का प्रभाव 17वीं शताब्दी के अंत तक कमजोर होने लगा। 18वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का प्रभाव केवल गोवा, दमन और दीव तक सीमित रह गया। दरअसल मराठों और अंग्रेजों के साथ संघर्ष ने उन्हें और कमजोर कर दिया। वहीं गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन 1946 में उस समय तेज हुआ जब डॉक्टर मनोहर लोहिया ने पुर्तगालियों के दमनकारी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन हुए। 1950 के दशक में भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगाल ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि गोवा पुर्तगाल का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में कूटनीतिक प्रयास असफल हो गए। तो भारतीय सेना ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। इस अभियान में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया। भारतीय सेना ने गोवा की सीमा में प्रवेश किया और 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर दिया गया और इसे भारत का हिस्सा बना दिया गया। बताते चले कि हर साल 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए जाने की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। यह दिवस न केवल स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की स्मृति को ताज़ा करता है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और एकता का भी प्रतीक है। इस दिन गोवा में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश के अधीन रहने के बाद गोवा की स्वतंत्रता ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता को और भी गौरवमयी बना दिया। आइए जानते हैं पुर्तगालियों की विरासत के बारे में। पुर्तगालियों की विरासत आज भी भारत में देखी जा सकती है। गोवा की संस्कृति, खान पान और वास्तुकला में उनका प्रभाव स्पष्ट है। गोवा के चर्च, यूरोपीय शैली की इमारतें और वहाँ की जीवन शैली पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाती हैं। पुर्तगालियों के आगमन ने भारत में आधुनिक नौसैनिक शक्ति और व्यापारिक नीति की नींव रखी। उनकी व्यापारिक नीतियों ने भारत को वैश्विक व्यापार जगत में एक नई भूमिका दी और भारतीय उपमहाद्वीप को विश्व व्यापार के नक्शे पर स्थापित किया। पुर्तगालियों का भारत आगमन भारतीय इतिहास में केवल एक व्यापारिक अध्याय नहीं है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के वैश्विक महत्व को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक प्रमाण भी है। गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नायकों जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, टीबी कुन्हा और स्थानीय कार्यकर्ताओं का योगदान अमूल्य है। यह आज भी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। निष्कर्ष: पुर्तगालियों का भारत आगमन भारतीय समाज और व्यापार के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। उनके व्यापारिक और धार्मिक प्रभावों ने भारतीय समाज के तटीय क्षेत्रों को काफी हद तक प्रभावित किया।
उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया और चर्चों तथा मिशनरियों की स्थापना की। उनकी स्थापत्य शैली, संगीत और भोजन भारतीय समाज में मिश्रित हो गए। हालांकि उनकी धर्मांतरण नीतियों के कारण सामाजिक और धार्मिक तनाव भी पैदा हुए। यह प्रक्रिया भारतीय समाज और व्यापार के लिए दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ गई। उनके आगमन ने स्थानीय व्यापारिक ढांचे को कमजोर किया और भारतीय अर्थव्यवस्था में नए बदलाव लाए। हालांकि यह भी सच है कि पुर्तगालियों के आगमन ने भारत में अन्य यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत के समाज और व्यापार में बड़े बदलाव हुए। चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारतीय समाज और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तृत चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।